महानगर ब्रजपांत ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 के आयोजन के दौरान गड़बड़ियों और परीक्षा परिणाम पर उठ रहे सवालों के समाधान के लिए खंडारी स्थित निर्भय नगर के आरबी अकादमी के विद्यार्थियों के साथ रोड पर निकलकर प्रदर्शन किया और सीबीआई जांच की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थियों परिषद के प्रांत विश्वविद्यालय का संयोजक पुनीत कुमार कहा कि इसी परीक्षा के आयोजन के दिन ही देश के अलग अलग हिस्सों से गड़बड़ियां सामने आई थी। अलग अलग स्थानों से साल भर पकड़े गए थे। कुछ स्थानों पर प्रश्न पत्र बांटने पर भी गड़बड़ी मिली थी। विद्यार्थी परिषद अभ्यर्थियों की मांगों के साथ खड़ा है। मेडिकल संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा की पारदर्शिता पर विद्यार्थियों के बीच संदेह है। इससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने आवश्यक तैयारियां नहीं की थी। इससे पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नीट परीक्षा परिणाम में एक ही सेंटर से कई टॉपर्स होने से कई तरह से संदेह उत्पन्न हो रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पर पहले भी यूजीसी ने आज परीक्षाओं के आयोजन के संदर्भ में सवाल खड़े हुए थे। नीट परीक्षा के आयोजन में जो गड़बड़ियां हुई थी उसके लिए इस पूरे विषय में संबद्ध अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। महानगर शहर मंत्री दीपक कश्यप ने कहा कि जिस तरह से देश की इतनी बड़ी परीक्षा एजेंसी पर आज पूरा छात्र समुदाय ही नहीं हर कोई उसे संदेह की नज़र से देख रहा है। विद्यार्थी परिषद हमेशा से छात्रों के लिए लड़ती रही है। इसी कड़ी में विद्यार्थी परिषद से पूरे देश भर में एनडीए के खिलाफ आंदोलन कर रही। इसी कड़ी में आज आगरा महानगर के द्वारा आरबी अकादमी छात्रों के साथ नीट परीक्षा में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसे पूरे प्रकरण की सीबीआई जाँच की जाए। आरबी अकादमी के डायरेक्टर डॉक्टर वैभव शर्मा ने कहा है कि दरअसल देश के जाने माने कोचिंग सेंटर टीचर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। उन्होंने एनडीए के द्वारा जारी किए गए रिजल्ट में गड़बड़ियों का दावा करते हुए कहा है कि इस बार 67वें बच्चे एवं जिनको 720 में से 720 अंक दिए गए हैं, जो नामुमकिन सा लगता है। उन्होंने कहा कि रिजल्ट के बाद ये सामने आए कि इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक ही सेंटर से हैं और उनको 720 नंबर दिए गए हैं, जो गड़बड़ी और हमेशा इशारा करें। उन्होंने ये भी कहा है कि नीट एग्जाम टेक्नोलॉजी और विद्यार्थी 720 नंबर आते हैं, ये 716 आज तक किसी के 718 या 719 नंबर नहीं आए, लेकिन इस बार कुछ बच्चों के 717 और 718 नंबर दिए गए हैं। एनडीए परीक्षा से सिर्फ होनहार बच्चों का भविष्य निर्धारित होता बल्कि देश के भावी डॉक्टर भी इसे परीक्षा के बाद अच्छे कॉलेज में दाखिला लेकर डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं। हालांकि परीक्षा बहुत ही कठिन होती है। यहाँ तक कि पूरे देश भर में इस परीक्षा में पूरे अंक लाने वाले महज चंद ही बच्चे होते हैं। लेकिन इस बार जब नीट की परीक्षा का रिजल्ट जारी किया तो उस पर कई सवाल खड़े हुए। कोई इस रिजल्ट को स्कैम बता रहा है तो कोई इसको धांधली करार दे रहा है। कोई इस रिजल्ट में कई ऐसे इत्तेफाक है जो इसमें पहले से कभी नहीं देखे गए। इस दौरान प्रसाद यादव, करमवीर बघेल, सुब्रत हरदेनिया, उमंग तिवारी, शिवांग खंडेलवाल, सागर चौधरी, देव कटारा, प्रियांशु सिसोदिया, जसवंत बघेल, मधुराज, आकाश, परमवीर, अक्षत, तरुण आदि महानगर के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला फिरोजाबाद से अरविंद कुमार श्रीवास्तव की परीक्षा का 5 मई को परीक्षा कराई जाती है। उसके बाद 14 जून को उसका रिजल्ट आना था। आप लोगों को सभी को पता होगा कि उसका 14 जून को रिजल्ट आना था, लेकिन 14 जून की जगह रिजल्ट को 4 जून को बुला दिया जाता है। 4 जून को देख रहे थे आप लोग, 4 जून को पूरे देश भर में बहुत बड़ा लोकतांत्रिक माहौल का उसका रिजल्ट आने को था। फिर उसमें देखा जाता है कि राजस्थान के झज्जर जिले में एक परीक्षा केंद्र पर वहाँ पे 7 बच्चों को जो 12th क्लास में आते हैं, 700 मतलब 7 से 18 से 7 से 15 नंबर दिए जाते हैं, 720 नंबर तक दिए जाते हैं राजस्थान के झज्जर में। तो ऐसी एक घटना घटती है। उसके बाद पूरे देश भर में वो अलग अलग आपने देखा हो न्यूज़ के माध्यम से छात्रा होते हुए कहती है कि हमारी उसकी OMR की सीट फाड़ दी जाती है, लेकिन फिर भी उसकी OMR की सीट को जवाब नहीं दिया जाता है। ऐसी अनेकों घटना है। तो हम सभी छात्र पूरे साल भर 12th क्लास के बाद पढ़ाई करने की तैयारी करते हैं कि NTA नीट के लिए हमें कोई एम्स मिलेगा या कोई सरकारी गवर्नमेंट। इसके 180 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है छात्रों को। अब 180 क्वेश्चन में पर क्वेश्चन 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो उसके हिसाब से 720 नंबर हो रहे हैं। कोई स्टूडेंट इतना कैसे हो सकता है कि 720 के 720 नंबर आता है। फिर उसमें भी कुछ स्टूडेंट जो टॉप रैंक में आए हुए हैं उसमें उनको दिखाया जाता है कि 718, 719, 716 नंबर लेके आए हैं। ऐसा कैसे भी नंबर है? इसी बात एक क्वेश्चन का 4 नंबर जब दे रहे हैं
तो निगेटिव मार्किंग कर रहे हैं, तो 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग कर रहे हैं, तो उसके बाद 718 719 नंबर कैसे आ गए? तो भ्रष्टाचार हुआ है, ये उसमें जो भी दोषी है। आज विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में एनटीए, चाहे दिल्ली में एनटीए कार्यालय है, उसके बाद भी प्रदर्शन कर रही है। तो एनटीए में जो भी दोषी है, जो भी सरकारी अधिकारी दोषी है, जो भी ब्यूरोक्रेसी के लोग वहाँ जो इस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद, शिक्षा के दलालों में जूते मारो सालों में, शिक्षा के दलालों में जूते मारो सालों में, एनटीए के दलालों में जूते मारो सालों में, बंद करो, बंद करो, बंद करो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत माता की, भारत माता की, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। एबीवीपी डायनामाइट, बम का गोला, बम का गोला, एबीवीपी बम का गोला, बम का गोला, बम का गोला, एबीवीपी बम का गोला, बम का गोला, बम का गोला। एबीवीपी बंद करो ना। भारत माता की जय, वंदे मातरम। उसको पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। वीडियो पीछे तक लगा। मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि नीट यूजी की जो परीक्षा हुई है, अभी 5 मई को परीक्षा आयोजित की गई थी बेटा ट्रैफिक पे नजर रखना के द्वारा। उस पर लगभग 24 लाख विद्यार्थी जो नीट परीक्षा के लिए आवेदन किया हुआ था, उसमें साढ़े 23 लाख विद्यार्थियों ने पेपर दिया हुआ था।